वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस शहनाज डागर जी, जो जयपुर की फैशन डिजाइनर है और खादी डिजाइनर काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर भी है। लास्ट 5 ईयर से शी हैज बीन एक्टिवली वर्किंग इन हेरिटेज एथनिक वेयर और गोटा पट्टी एंड खादी को प्रमोट कर रही हैं। फैशन के अलावा शहनाज जी सोशल वर्क में भी बहुत एक्टिव हैं। शी वर्क्स विद निर्भया सखी पुलिस एंड एक कैंपेन प्रमोटर भी है। अचीवमेंट की बात करें तो शहनाज जी ने आकाशवाणी रेडियो जयपुर पर 2 अमेजिंग इंटरव्यू दिए हैं और उनका कलेक्शन दूरदर्शन दिल्ली के पॉपुलर शो वाव जिंदगी में सेलेक्ट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ल्ड डिजाइन फोरम के फैशन शो में शी बिकेम द फर्स्ट डिजाइनर जिनकी सिंगल ड्रेस को शोकेस अप्रूवल मिला, जहां उन्होंने इथनिक वेयर पर फोकस किया। सो एवरीवन गेट रेडी टू मीट दिस अमेजिंग डिजाइनर जो फैशन इंडस्ट्री में अपना यूनिक मार्क बना रही हैं। वेलकम शहनाज जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया योगीराम चैनल पे। शुक्रिया योगी जी, बहुत बहुत आपका। तो बस यही है, हाँ मैंने ये सब किया है और ये जो काम मैं करने जा रही हूँ ये खादी को लेके ही करने जा रही हूँ। खादी एक अपने आप में बहुत ही प्योर है और इसके लिए बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं एक्चुअल में काम, लेकिन मुझे खादी पहले से ही पसंद था और जो मेरी गुरु माँ है वो बीबी रसैल, उनसे ही मुझे इसकी प्रेरणा मिली है एक्चुअल में, क्योंकि वो खादी को ही पहला प्रमोट करती हैं। सबसे पहले उन्होंने ही करा है। ग्रेट ग्रेट मैम, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम, आपकी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन डिजाइन कैसे चालू हुई, क्या पढ़ा हुआ है मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। जी जी जी, एक्चुअली पहले तो मैं सबसे पहले मेरी बुटीक थी खुद की, तो मैं अपना बुटीक का ही काम करती थी सबसे पहले तो। लेकिन जो मुझे खादी का लेके चली हूँ मैं खादी को, वो मेरी गुरु माँ जो है बीबी रसैल, वो एक बांग्लादेश की इंटरनेशनल डिजाइनर है। वो जयपुर में ही उन्होंने काफी दिन काम करा है खादी मंत्रालय में, तो वो यहाँ आई हुई थी, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उनके फैशन शो में जाके देखा कि वो खादी को किस तरह से डिजाइन करा है। एक एकदम नॉर्मल खादी अपने आप में बहुत ही सिंपल, जैसे कि मैंने कहा बहुत प्योर है, तो उसको उन्होंने जो जिस तरह से बनाया डिजाइन करा, और उनसे जब मेरी बात हुई तो मैं उससे बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर हुई कि मुझे लगा कि मुझे भी इससे जुड़ना चाहिए। और उन्होंने बार बार मुझे बोला भी, अप्रोच भी करा कि तुम इसमें जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो बस एक छोटा सा वो मोटिवेशन होता है, तो उसी वजह से वो इंसान उसी जगह चला जाता है। तो बस यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है एक्चुअल में। मैम, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज योर फैमिली बैकग्राउंड इन क्लासिकल म्यूजिक इन्फ्लुएंस योर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन? जी, एक्चुअली मैं डागर परिवार से हूँ और वो एक अपने आप में जाना पहचाना नाम है। वो शास्त्रीय संगीत में, संस्कृत का जो शास्त्रीय संगीत है ध्रुपद एंड धमार, उस परिवार से मैं ताल्लुक रखती हूँ और वो हिंदुस्तान जाना पहचाना नाम है। बट उसमें यह है कि हम लोग सभी लड़कियां, मेल हमारे जितने भी हैं आर्टिस्ट हैं, वो सभी एक पहुंचे हुए हैं और हमारे घर में हर वक्त उसी का एक माहौल सा लगा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वो इस म्यूजिक से दूर रही हैं। आवाजें तो बहुत अच्छी हैं उनकी, बट वो उनको गाना गाने की स्टेज पे इजाजत नहीं है। लड़कियां अपने आप में बहुत ही, हमारे घर की लड़कियां कुछ ना कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ करती चली आई हैं। मेरी खुद की सिस्टर एक अपने जयपुर के अंदर ही एक हमारा आर्काइव है, जो डागर आर्काइव है, इमामुद्दीन खान डागर के नाम से, वो चला रहे हैं। मेरे भाई जो है, मेरे फादर ने इस मतलब म्यूजिक को नहीं लिया, उन्होंने वो सीखा नहीं, लेकिन जो हमारे दादा जी थे वो, और भी जो हमारे पोत दादा जी थे, जो भी और भी दादा, वो सब कोर्ट म्यूजिशियन थे। अलग अलग रियासतों में उन्होंने नाम बहुत कमाया है और कोर्ट म्यूजिशियन थे, तो ऑब्वियसली वहीं पे वो सब रहते थे। तो अलग अलग स्टेट्स में उनका रहता था। जो मेरे नाना जी थे वो भी पद्म भूषण रहे हैं, उस्ताद रहीमुद्दीन खान साहब जो है वो भी। तो हमारे घर में, परिवार में गाने का तो बहुत ज्यादा मतलब माहौल रहा है, लेकिन लड़कियों को भी अलग अलग फील्ड में जो चली गई हैं, वो भी कला से ही जुड़ी अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपना नाम कर रही हैं अभी। Great. Ma'am, moving to the World Designer Forum, ma'am, please tell us the experience with the World Designer Forum और जो the projects that you are working on. जी, वर्ल्ड डिजाइन फोरम भी जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं खादी से जुड़ी हुई हूँ।
और खादी जो है वर्ल्ड खादी डिजाइनर और काउंसिल की मैं मेंबर हूँ, और वर्ल्ड डिजाइनर फोरम भी उसी का एक पार्ट है, जो कि इंडिया में ही है, मतलब नोएडा में, हमारी मेन ब्रांच हमारी नोएडा में है, दिल्ली नोएडा में है। तो वो भी एक काफी अच्छा काम कर रही है। अपकमिंग जो डिजाइनर्स हैं हम उन लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, और मुझे भी मेरा सौभाग्य कि मैं उससे जुड़ी, और मैं भी जयपुर की डिजाइनर्स को, अपकमिंग डिजाइनर्स को मैंने वहां पे प्लेटफॉर्म दिलवाया, जो कि वो अपना कलेक्शन सिंगल ड्रेस में अप्रूवल दिलवाया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, सर ने मुझे वहां पे बोला, उन्होंने दिया अप्रूवल दिया कि आप सिंगल ड्रेस भी आप बच्चों से शोकेस करवा सकती हैं। तो जयपुर की मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज की 10 अलग अलग लड़कियों को, हम लोगों ने डिजाइनर्स को वहां पे प्लेटफॉर्म दिलवाया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। ग्रेट मैम। मैम, टॉकिंग टू वेरी स्पेसिफिकली टू खादी की बात करूं, व्हाट मेक्स खादी ए यूनिक फैब्रिक इन द फैशन इंडस्ट्री, हाउ दैट गैप हैज बीन ब्रिज, और क्या यूनिक बनाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री? देखिए, अगर जैसे जो भी प्योर चीज है वो ही एक्चुअल में सब चीजों को कनेक्ट करती है, वो ही फैशन को भी कनेक्ट करती है। जो भी जैसे म्यूजिक है या खादी है, वो अपने आप में एक प्योर है, और उसी की शाखा है, नई नई तरह की शाखाएं हैं जो फैशन को करती हैं। जो इनोवेशन होता है वो बेसिकली उसी से सबसे कनेक्ट है। कलाएं सारी वो ही हैं। अगर आप पत्ता गोटी देखेंगे या कढ़ाई देखेंगे, मशीनरी देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज है, हैंडवर्क जितना इंडिया में है, और सूदिंग सूदिंग जो हैंडवर्क है वो इंडिया में ही है। यहाँ पे जितने अच्छे कारीगर हैं वहां मुझे नहीं लगता कहीं और होंगे जो हैंडवर्क करते हैं। और ये जो मशीनरी वर्क है वो तो अपने आप में मशीन ने उसकी जगह ले ली हैंडवर्क की, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैंडवर्क बहुत ही अच्छे हैं, और वो सभी एक्चुअली फैशन को लेके ही हैं। फैशन में कहीं ना कहीं उन हैंडवर्क का योगदान है, चाहे वो पत्ती गोटा हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो इंडिको हो, चाहे वो जरदोजी हो। मीन्स बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो हम पैचेस समझ लीजिए इस तरह के, और उनकी अपनी एक पहचान है। फुलकारी है, राजस्थान की जैसे चुनरी है, ब्लॉक का है, इंडिको है, तो वो सब फैशन से ही रिलेटेड है। वो सब खादी या कॉटन बेस ही है। बेसिकली कॉटन में जो चीज आपने इम्प्लीमेंट कर दी उसको आप हर चीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Okay, okay. Ma'am, moving to the next question, how do you blend traditional and modern style into your design? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जितनी भी मॉडर्न जो अभी जनरेशन है उसको इंडो वेस्टर्न ही ज्यादातर सूट करता है। आप मोस्टली जगहों पे देखेंगे कि लड़कियां जो है इंडो वेस्टर्न ही ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये एक अच्छा सम्मिलित और बहुत अच्छा पैटर्न है। इसमें हमारी दोनों की सभ्यता भी आ जाती है। मोस्टली देखिए गर्ल्स को तो वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं अभी फिलहाल। वरना कुछ जगहों पे देखा आपके, कुछ सेक्टर्स में ऐसा है कि वो सिर्फ मतलब एथनिक को ही लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल को ही लेके चलते हैं। तो इससे दोनों के लिए ये जो अभी इंडो वेस्टर्न जो अभी ट्रेंड चल रहा है ये एक अच्छी बात है। Moving back to Jaipur design or global fashion scene, what is your vision for Jaipur's designer in global fashion scene? मैं तो चाहती हूँ कि जयपुर की हर एक जो महिला है या हर एक जो डिजाइनर है वो एक मनीष मल्होत्रा हो, हर एक सब्यसाची हो। हमारे राजस्थान में भी कुछ कम नहीं है डिजाइनर्स, और बस उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। मीन्स वही बात है कि बनना तो सभी चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो सबकी अलग अलग तरीके की जर्नी रहती है, बस ये है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जयपुर का नाम एक अच्छे ग्लोबल में है, लेकिन और अच्छे उसमें आए। Right. जयपुर की पहचान है, गुलाबी नगरी की Right. पहचान है। Right. Ma'am, can you elaborate on upcoming fashion show projects center around खादी and गांधी? जब मैं बात करूं, आपने खादी और गांधी ही क्यों रखा फैशन शो का नाम? मैम, इसमें भी प्लीज बताइएगा इसके बारे में। जी, मैंने खादी और गांधी इसलिए रखा क्योंकि वो गांधी जी का ही इनोवेशन उन्हीं की था। वो उन्होंने ही इजाद किया था एक्चुअल में। जो खादी है, सूत है, वो उन्हीं ने इजाद करा था। तो वो दोनों एक ही चीज है। मतलब गांधी का नाम आएगा तो खादी का नाम आएगा, और खादी रिप्रेजेंट करेगी गांधी जी को और गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं खादी को। तो हमने बोला कि ये दोनों एक ही है। जब गांधी जयंती होती है तो आपने देखा होगा स्टोर्स पे 50% डिस्काउंट खादी पे।
पर्टिकुलर, लेकिन और किसी ब्रांड पे ये पर्टिकुलर नहीं होता है। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि गांधी और खादी पे जो 50% ऑफ होता है वो उन्हीं दिनों होता है, मतलब कि जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को और 30 तारीख को, 30 जनवरी को, Right. जब उनका वो होता है डेथ ऑफ का। Hmm. ये Right. Talking about Gandhiji, talking about India, talking about government. So, how important is government support for your project and initiative? मैं गवर्नमेंट से तो यही मेरा मतलब मेरी सोच यही है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खादी के जो मंत्रालय है, मतलब जो हमारा वस्त्र मंत्रालय है हिंदुस्तान का, तो मैं तो यही अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर सलमान खान को जो है हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाए, बिकॉज वो एक अभिनेता हैं और वो एक फैशन आइकॉन भी है, और उनसे उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फेस हो जो हमारा वो ब्रांड एम्बेसडर हो, तो वो सलमान खान होंगे, तो हमें खुशी होगी। Ma'am, moving toward a very specific question, please tell us about the significance of your slogan, माँ से तो सास है. आपने क्या सोचकर ये स्लोगन लिखा? क्या उस टाइम पे विचार चल रहे थे? क्या वो किस्सा था? क्या वो सिचुएशन थी? मैम, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज एलोबरेट करिए. जी, ये मेरे कोविड की बात है। एक्चुअल में कोविड के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी फैशन शो की। कोविड के अंदर आपको पता ही है किस तरह का माहौल था, लोग अपने घरों हम्म. में थे, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे, लोगों को काम की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मेरी फ्रेंड थी जो फैशन शो करती हैं, तो उन्होंने हम्म. मुझे फ़ोन करा और उन्होंने कहा, "शहनाज़, ऐसी-ऐसी बात है, अब हम लोग शो करने जा रहे हैं, तो तुम भी शोकेस करना चाहोगी?" तो पहले तो मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज़ घर में भी सब, अब वो माहौल ही ऐसा था, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ, और मैंने फिर सोचा तो मैंने लगा कि ये एक पॉज़िटिव मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आई है, तो मुझे इसको करना चाहिए। सबने बहुत मना करा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं करूँगी। ख़ैर हमने करा वो, लेकिन ये था कि गैदरिंग आनी भी ज़रूरी है, आखिर हमारा कपड़ों का है, फ़ैशन से रिलेटेड है काम, फ़ैशन शो तो। तो राइट, हमने राइट. बैठे-बैठे हम लोग बात कर रहे थे, एक-दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये जब गैदरिंग बहुत ही कम, हमें लगा कि गैदरिंग तो बहुत ही कम आ रही है, तो हमने मतलब जैसे अब पता चल जाता है ना कि मतलब इतनी आने वाली है गैदरिंग, या तो पता चल जाता है कि भई इतने तो लोग आ ही जाएँगे। तो हमने उसी दौरान एक स्लोगन हमने बनाया कि माँ है तो सांस है, आना आपको ज़रूरी है एक्चुअल में, क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तो हमारा जो कला है कोई भी नहीं देख पाएगा, कलेक्शन है कोई नहीं देख पाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रख के हमने ये स्लोगन निकाला, मास्क पहन के आना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, लेकिन आना है आप। क्योंकि मेरे जैसे और भी डिज़ाइनर्स थे जो दूर-दूर से आ रहे थे, जो दूर-दूर से आए थे, तो वो उनको भी उनको सबको मद्देनज़र करके मैंने ये एक स्लोगन बनाया, माँ है तो सास है। तो ये काफ़ी उस टाइम वायरल हुआ, तो फिर लेकिन हमारा वो सक्सेसफुली गया, और हमने बहुत उससे, सबने हमें बहुत तारीफ़ भी करी और सबने एप्रिशिएट भी बहुत करा। तो ये उसी की देन है कि हमने ये स्लोगन निकाला, माँ है तो सास है। ग्रेट, ग्रेट. मूविंग फर्दर, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किन लोगों की ड्रेस डिजाइन करना चाहेंगी? आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यस, दीज सेलिब्रिटीज हो गए, बिग नेम्स, या जो जो आपकी क्या क्या चॉइस रहेंगी? जी, अगर मुझे मौका दिया जाए भविष्य में या अभी रिसेंटली, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। एक तो जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएम सर, मतलब नरेंद्र मोदी सर हैं, उनके लिए कुछ डिज़ाइन करना चाहूँगी। जो भी ड्रेस है, उनका जो भी कोट है या जो भी फुल ड्रेस करना चाहूँगी। सेकंड है, अगर सलमान खान है, तो मैं उनका ड्रेस करना चाहूँगी, मीन्स डिज़ाइन करना चाहूँगी उनका। वैसे तो वो लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दो ये दो लोग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश से बहुत जुड़े हुए लोग हैं। Moving to the next question, how has your experience with Akashvani radio influenced your career in fashion? जब मेरा ये वाला फर्स्ट जयपुर में शो हुआ था किरयार का, उसके बाद मेरे हम्म. पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे कि आप जो हैं हमें इंटरव्यू दीजिए, आप हमारा नेक्स्ट करिए, क्योंकि आपने इतने टफ टाइम के अंदर एक अच्छा ये आपने स्टेप उठाया था, तो होता ही है। उसी दौरान हमारी एक मतलब मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड है, मतलब सिस्टर की जो जाने वाली है, रेशमा खान है, वो आकाशवाणी के प्रोग्राम
प्रोग्रामर हैं वो। तो उनसे मेरी बात चल रही थी, ऐसे ही वो हमारे से मिलने आई थी, तो हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि शहनाज, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो आप फ्री हैं? मैंने बोला मैम मैं तो फ्री हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बातों बातों में फिर उन्होंने, जैसे एक होता है, कुछ क्लिक कर जाता है दिमाग को। उन्होंने फिर बातों बातों कहने के हम तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो ऐसा हमारा मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, और वो लोगों को काफी पसंद आया, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। तो थैंक्स टू रेशमा मैम, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और आकाशवाणी, उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे। ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसा लगा जब आपका कलेक्शन दूरदर्शन वाओ जिंदगी सीरियल में सेलेक्ट हुआ? सो व्हाट वाज दैट मोमेंट? अ, योगी जी, आप मैं मतलब मैं अपने काम पे गई हुई थी, मुझे शाम को जैसे मेल आया और व्हाट्सएप पे आया, तो मैं बिल्कुल उछल गई थी। मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही थी जब मैंने मेरी मदर को बताया कि मम्मा मेरा जो कलेक्शन है वहां पे सेलेक्ट हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मीन्स वो बैक टू बैक सब चीजें होती चली जा रही थी, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं, आप कंफर्म है और ये आपका जो है वाओ जिंदगी के अंदर कलेक्शन सेलेक्ट हो गया है। उससे पहले मेरा कलेक्शन जो नेपाल में इंटरनेशनल शो हुआ था वहां पे भी हो चुका था, मतलब वहां पे हो गया, जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब मुझे शाम को मेल आया और व्हाट्सएप पे सर ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है शहनाज, ये बहुत ही बड़ी बात है, तो मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये बात हुई थी वो अचानक से। मैं बहुत खुश थी कि मेरा जो कलेक्शन है वो वाह जिंदगी में सेलेक्ट हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम, मूविंग बैक टू द कोविड टाइम में आपने लोगों की मदद की, और यहाँ तक कि आपने जो बुटीक है दैट यू आल्सो सोल्ड आउट। सो उस टाइम आपको क्या लगा, क्या था वो मौका, वो एक्सपीरियंस, वो कैसा था, क्या हुआ था? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर, ये था कि कोविड टाइम के अंदर इतना ज्यादा अचानक से सब कुछ हुआ था। पता चला कि लॉकडाउन हो गया, जबकि लोगों को इसकी कुछ इल्म नहीं था, किसी को कुछ पता भी नहीं था। अचानक से ये हो गया, लोग अफरा तफरी मच गई थी, और फिर इतना लंबा टाइम तक के, मीन्स 2 साल तक के वो कंटिन्यू रहा है। जो अब वो ये था कि लोगों के पास कितने दिन इंसान बिना काम करे या घर में बैठ के कर सकता था। तो उस दौरान हमने सोचा कि इस चीज को बंद ही होना है, बिकॉज हमें पता नहीं था एक्चुअली में कि कितने दिन तक कि ये, मतलब एक पता रहता है कि इंसान को भाई 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, 2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा। इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं था कि इस टाइम ठीक हो जाएगा। और लोगों में दहशत फैली हुई थी और अफरा तफरी थी, सब अपने अपने जगह जाना चाह रहे थे, अपने अपने सिटी में जाना चाह रहे थे। लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था। बहुत ही टफ टाइम था, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत हिम्मत से उस बुरे वक्त को मतलब देखा और उसको समझा। तो उस टाइम का ये था कि हमारे पास जो भी था, हमने सोचा कि ये बेटर है ना कि अब ये लोग हैं तो ही है, कोई भी काम है लोगों से है, सबसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा सा भी काम है। तो हमने उसे सोल्ड करा, और जो भी था हमने लोगों को, जो हमारे लेबर थे, करने वाले थे, काम करने वाले थे, उनको उनका जाना मुश्किल हो रहा था, सभी की फैमिलीज थी। तो जो भी हमसे हो सका, हम ये तो नहीं कह रहे कि बहुत सारा, लेकिन जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने उस चीज को मैनेज करा। और हमने लोगों को, मतलब पैकेट्स भी, जो भी जहां तक भी हमसे हो सका था, मेरा कहने का मतलब है जो भी हमसे हेल्प हो सकी थी हमने वो राइट। करी। ये और इसमें कोई दो राय नहीं है, सबने अपनी तरफ से सबने बहुत अच्छा करा, सबसे जो हो सका। तो हम भी, छोटा सा योगदान हमारा भी था कि हमने भी थोड़ा बहुत करा। और एक बात ये ज्यादा अच्छी है कि हमने जो वहां पे हमारी कॉलोनी में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, या जो लोग ऐसे थे, बीमार थे, ज़ईफ से, मतलब ओल्ड एज वाले थे, हमने उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, आपको पता है ओल्ड एज वाले भी बहुत सेंसिटिव भी एक तरीके से होते हैं, और जो ऐसी लेडीज होती हैं वो भी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो हमने उन लोगों के लिए ये छोटे छोटे पैकेट्स बनवा के और उन तक पहुंचाने की, जैसे लोगों को पहुंचाने की, हमने थोड़ा बहुत ये छोटा सा योगदान दिया है हमने, बस ये बात है। नहीं मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी मैम, इसी कंटेक्स्ट में एक और सवाल पूछना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बताया कि आप सखी पुलिस से भी जुड़ी हुई हैं। सो पुलिस से जी जुड़ने का कोई खास कारण था, और वहां के क्या किस्से, वहां के क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या है? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। जी जी।
जी, मैं सखी पुलिस से भी जुड़ी हूँ। एक्चुअली मेरा काम जो है वो बिल्कुल ही अलग है। मैं डिज़ाइनर के साथ-साथ ये सब सोशल वर्क भी करने में यकीन रखती हूँ, जहाँ पे थोड़ी-सी इंसानियत लोगों तक के सही चीज़ें पहुँच जाएँ। जो मेरी एक मतलब मैंने जो शुरू के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने स्कूल के अंदर भी मोटिवेशन क्लासेस लेती थी मैं, बच्चों के लिए जो ऐसे बच्चे होते थे जो कि सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं, स्कूल के अंदर आना पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं मैडम इनको पढ़ा दीजिए या इनके लिए कुछ ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो हमने बहुत सारी वहाँ पे शिकायतें आती थी स्कूल के अंदर, छोटे-छोटे बच्चे हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, एज भी ऐसी होती है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से इनको गाइड किया जाए तो यही बच्चे देश का भविष्य भी है। राइट। ये भी बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि बुरी चीज़ है तो उसको छोड़ दिया जाए। अगर उसको हम थोड़ा-सा सुधारेंगे, उसको डायरेक्शन सही दे देंगे तो वो सही हो जाएगी। इसी डायरेक्शन को सही करने के लिए, इसी विज़न को क्लियर करने के लिए मैंने सखी पुलिस को जॉइन करा। जो हमारी प्रिंसिपल थी मीन्स जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, तो उन्होंने वो उधर की सीएलओ थी, तो उन्होंने बोला शहनाज़ आप भी वहाँ पे चलिए मेरे साथ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें जॉइन कर लें सखी पुलिस में। तो मैं गई और जब मैंने उनकी सब हमारी जो वहाँ की सीईओ थी, हमने उनसे जब बात-वात करी, जो वहाँ की सीनियर थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आपको ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ ऐसे बच्चे पनप रहे हैं या इस फील्ड में जा रहे हैं, नशे में या ऐसी कोई चीज़ों के अंदर। बस आपको ये इसका है, आपको अंडर क्रॉप काम करना पड़ेगा, आपको फ्रंट में नहीं काम करना पड़ता। बिकॉज़ मैं तो डिज़ाइनर हूँ, अगर मैं फ्रंट में काम करूँगी तो मेरा काम तो बंद हो जाएगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैम मैं तो इसमें मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन मैं इसमें किस तरह से आपके साथ सहयोग कर सकती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप तो अंडर क्रॉप काम करिएगा, आपको सिर्फ़ ऐसा ध्यान रखना है, जहाँ तक हो आपको रोकना है, आपको एज़ अ स्पीकर उनको बताना है, मोटिवेट करना है, उस चीज़ के बारे में बताना है कि उनकी हानि कितनी है। तो इस नज़रिए को लेके, विज़न को लेके मैंने थोड़ा-सा ध्यान करा, फिर मैंने अपनी मदर को आके कहा कि मम्मा आज मेरे साथ आज ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ गई मम्मी मैं अब तुम ये कर रही हो, मतलब होता है मम्मियों का जो बेसिक होता है। फिर मैंने बोला मैम मम्मी लेकिन अगर अगर हम किसी को इस चीज़ से बचा सकें, ये एक राइट। नशा जो कि बहुत हानिकारक है, जो कि ये डेंजर है। फिर मैंने उनको कन्विंस करा हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम उसमें जाते हैं, अटेंड करते हैं। मेरा तो ऐसा ही काम है, अंडर क्रॉप काम है बच्चों को मोटिवेट करना, उस चीज़ के लिए अवेयर करना। पुलिस का काम भी अवेयरनेस है, लेकिन नज़रिया अलग-अलग होता है लोगों का। तो मैं अपने दोनों कामों को लेते हुए मतलब ये भी करती हूँ और वो भी करती हूँ। इसमें मेरा कुछ ज़्यादा टाइमिंग नहीं मतलब वेस्ट नहीं होता, ना कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। बिकॉज़ वो भी एक समाज का ही काम है, समाज को सुधारने का, बच्चों का, जो कि मेरा विज़न गर्ल्स और लेके ही ज़्यादा ज़्यादा रहता है कि मैं उन लोगों को ही ज़्यादा मोटिवेट करके उनको उस ट्रैक पे लेके आऊँ, उस प्लेटफ़ॉर्म को दूँ, जो उनको हकीकत में ज़रूरत है। तो मेरा हर काम मोस्टली इसी वजह से रहता है कि मैं चाहे वो फैशन का हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो मैं लड़कियों को लेके गई हूँ, उसमें भी मुझे बहुत सी दिक्कतें आई थी बिकॉज़ पेरेंट्स आउट ऑफ जाने को तैयार नहीं थे। जयपुर से आगरे में उनका शो था, उनको ले जाना और फिर उनका ध्यान रखना और फिर उनका पूरी तरह से शोकेस करवा के और बैक टू द जयपुर। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, दोनों का सेम ही है। तो उस चीज़ को लेते हुए मतलब जो भी आज तक भी करा है योगी जी, तो आप समझिए कि इसके अंदर कठिनाइयाँ तो ज़्यादा हैं, कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं इसके अंदर। बिकॉज़ किसी की भी बच्चे को आप सुधारने के लिए आपको पहले बुरा ही सुनना रहता है। राइट। उसकी ज़िम्मेदारी भी रहती है बहुत। लेकिन शुक्र है कि वो सब ठीक से मैं कर पाई और आगे भी मैं ये चाहूँगी कि ये कंटिन्यू रहे। क्योंकि इसमें जो सुख मिलता है मीन्स इसमें जो सुकून है ना, किसी को आप बुरी जगह से सही ट्रैक पे लाने का जो सुकून है, वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मूविंग टू द कनेक्टेड क्वेश्चन, जब मैं बात करूं कि सोशल मीडिया, व्हाट रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन प्रमोटिंग योर डिजाइन एंड इनिशिएटिव? सोशल मीडिया का इनिशिएट है आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत इनिशिएटेड है, बहुत हेल्पिंग भी है, सब कुछ है। बट फिर भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये मैं आपसे कहूंगी दुख की बात ये है कि लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है सोशल मीडिया बिकॉज इंडिया में तो इतना आप हर जगह देखिए ब्लॉक में किसी भी मतलब किसी भी आर्ट में किसी भी कला में सोशल मीडिया अगर पहुंच जाए ना तो
तो लोग जो आजकल जो गुरुओं के पास जा नहीं पा रहे, ये जो कनेक्टिविटी खत्म हुई है, वो सोशल मीडिया ही एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जोड़ सकता है। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट योर गुरु सत्यपति हैं, जी जी। उनके साथ का मैम आपका अनुभव क्या रहा, क्या सीखा? सो मैम उनके बारे में मैम प्लीज बताइए। वो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े फैशन डिजाइनर, मतलब ब्रांड है एक्चुअल में, वो ब्रांड है, वो सब्यसाची का उनका ब्रांड है, वो खुद उसी उसमें है। तो वो हमारे WDF के मेंबर हैं एक्चुअल में, और वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए तो कहने के लिए, वो गुरु ही है एक्चुअल में वो मेरे। तो जो भी हमें थोड़ा भी सिखाता है वो हमारा गुरु ही है एक्चुअल में, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, और उनके जो डिजाइन आप देखिए उनके लिए जो उनका व्यवहार ही उनका उनके हर चीज को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात, जो आप उनसे कभी बात करेंगे तो आप जैसे ही उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से अपने काम को और अपने व्यवहार को एक सही काम भी ऐसे समझाते हैं अपने। मेरा उनके साथ करीबन दो शोज के अंदर, 3 शोज में मेरा उनका रहा है, बट वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे इंसान है। प्लीज शेयर एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर फैशन जर्नी। योगी जी, जो भी मैंने अभी तक बताया वो सब फैशन से ही रिलेटेड जो भी जर्नी है, वो उसके अंदर आपके जो अच्छे मोमेंट हैं, जब हम अचीव कर लेते हैं, वो मोमेंट से अच्छा कोई मोमेंट नहीं होता है। और जो हमारे टास्क होते हैं वो हमारा लर्निंग पार्ट होता है, जो कि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वो आप किस तरह से उसको सुलझाते हैं, मीन्स वो जो टास्क होता है उस टाइम के जो कंडीशन होती है उसको आप किस तरह से सुलझाते हुए और उस अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं, वही आपकी सबसे बेस्ट जर्नी होती है। और आगे के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग अभी अपकमिंग में डिजाइनर्स हैं, वो पहले से ही ये सोच के आना चाहिए उनको कि ये सब चीजें पार्ट ऑफ द वर्क है। Ma'am, moving to the next question, please share what message you want to convey to aspiring designer from small towns in context of even खादी की मैं जब बात करूं। मेरा भी 2 प्रोजेक्ट, एक तो मैंने आपको बता दिया खादी एंड गांधी है, और एक मेरा बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे हम गांव की जो लेडीज होती हैं उनको हम यहाँ पे शहर में वो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं। आप देखिए हो, अगर आपने देखा होगा, इतनी सारी मटकियां लेके और इतनी कॉन्फिडेंटली वो वॉक करती हैं। तो हमारा एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम गांव की जो महिलाएं हैं जो वहां पे ऑलरेडी कर रही हैं, हैंडवर्क कर रही हैं, चाहे वो जरदोजी हो, चाहे वो काथा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम चाह रहे हैं कि वो उस पर्दे से निकल के शहर में आए और हम उसको नेचुरल तरीके से वॉक ना करवा के उनके वैसे ही सराउंडिंग एरिया में उनका वैसे ही सेटअप करके हम उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। वेरी तो गुड, वेरी हमारे गुड पास आइडियाज तो ये है, एक नए आईडी भी है और लोग इसके लिए बहुत हमसे बोल भी रहे, लेकिन फिर वही कि हम लोग को टीम ऐसी चाहिए जो कि हमारे इस चीज को पुश बैक करे, आगे तक ले जाए। राइट राइट ये है। तो लोगों के पास कलाएं बहुत है, जैसे कि मैं आपको कह ही रही हूँ, बहुत सारी कलाएं हैं और बहुत सारे हम लोगों से लोग जुड़े हुए भी ऐसे हैं जो कि बढ़ना चाह रहे हैं आगे। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है, लोग हमसे कितने जुड़ते हैं आपके चैनल से थ्रू, और लोग हमें अप्रोच कितना करते हैं और आगे आते हैं फाइनेंस को लेके भी, और इस चीज को अप्रिशिएट करें। पहली बात तो इस चीज को समझे कि वाकई हिंदुस्तान में इतना है और आना चाहिए। एग्जीबिशंस जो होती है आपने देखी, एग्जीबिशंस में लोग आते हैं। Ma'am, moving to the last question and most important too. Finally, what are your aspirations for the future of खादी की जब मैं बात करूं, खादी एज ए ब्रांड जब मैं बात करूं तो? खादी एज अ ब्रांड बहुत अच्छा है और इसको मैं चाहती हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में है, वो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में है। लेकिन मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जयपुर से जितनी भी डिजाइनर्स हो वो खादी को टैग करें। यस, राइट वैसे तो पूरे इंडिया की करें, वो तो लेडीज जितनी भी डिजाइनर्स अगर खादी को टैग करेंगी इट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि जो चीज है वो है। लेकिन जो भी हेरिटेज या खादी को जोड़ना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगी कि टैग करें वो खादी को और हेरिटेज को, हर उस काम को जो हेरिटेज से कनेक्टेड है, हर उस फैशन को जो हेरिटेज से कनेक्टेड है। मेरी तो यही लोगों से अपील है,
लोगों से दरख्वास्त भी यही है कि ये करें ऐसा कि खादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन एक्सप्लोर करें। खादी एक अपने आप में बहुत ब्रांड है, इसमें इनोवेशन बहुत हो सकता है। लेट्स सी इसके अंदर हम और क्या बेटर कर सकते हैं, और इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। दुनिया में सब जगह खादी घर घर पहुंचे, खादी गांधी और खादी घर घर पहुंचे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि आप आगे आइए और ऐसी चीजों में आप इनिशिएट करिए, ऐसे लोगों से जुड़िए, हमसे भी जुड़िए, क्योंकि आइडियाज सबके पास है। आइडियाज को एक्सप्लोर करने वाले लोग हमसे सच्चे, जो सच में चाहते हैं, वो जुड़े। जयपुर से यहाँ पे जो भी शोज होते हैं, जयपुर से हम वहाँ पे जो डिजाइनर्स हैं, हम वहाँ तक उनको लेके जाएं। जैसे पेरिस हो रहा है, फैशन वीक पेरिस है, जो भी शोज होते हैं आउट ऑफ इंडिया में, वो जयपुर के भी डिजाइनर्स को वहाँ पे जाना चाहिए, या उनको पार्टिसिपेट करें, अपने जयपुर का भी नाम करें, गुलाबी नगरी का भी नाम करें। अपने जयपुर का नाम पिंक सिटी भी है, और पिंक सिटी को भी एक अच्छा से हेरिटेज से तो है ही जुड़ा हुआ पिंक सिटी, वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन पिंक सिटी का अपनी भी एक पहचान है। तो वो भी, यहाँ के डिजाइनर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे भी डिजाइनर्स, तो वहां तक पहुंचे, हम हमारे पास हमसे जुड़े, हम हमारा जैसा भी उनको लगता है हमसे आइडिया शेयर करें, हम उसके लिए क्या बेटर कर सकते हैं। अपकमिंग डिजाइनर्स को कहूंगी कि आप हमसे से ज्यादा जुड़िए, ताकि हम आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं। आपके जो डिजाइन है वो एक्सप्लोर हो, लोगों तक पहुंचे, आप क्या नया कर रहे हैं। तो यही है, मैं यही कहना चाहूंगी। कंक्लूड करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैं एक बार फिर से योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं, इनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे शहनाज डागर जी से। मैम जयपुर की फैशन डिजाइनर हैं और खादी डिजाइनर काउंसिलिंग की इंडिया की मेंबर हैं। सो मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। जैसा आपने बताया, आज खादी इटसेल्फ इज ए ब्रांड, और खादी को सिर्फ प्रमोट नहीं, उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और इस्तेमाल का मतलब ये कि डे टू डे लाइफ में हर लोगों की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज ये अपना है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैम, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच योगी राम। चैनल ने हमें बुलाया, मुझे टाइम दिया अपना, और मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच योगी जी। नाइस टू सी, नाइस टू टॉक। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक्स मैम।